हेलो दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। मैं मुंबई में रहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब का बहुत ही एक फ़र्स्ट वीडियो है। मतलब मैंने ये इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे कुछ मैसेज सोशली इंडियंस को पहुँचानी है या उनके लोगों को पहुँचानी है, या कोई गवर्नमेंट अगर ये सुन रहा है या तो वो मेरा व्यू ले तो ये मैसेज उन तक पहुँचे। यही मेरा एक एजेंडा है। कोई मोनेटाइजेशन या कुछ इस पे अर्न करना है, ऐड डालना है यूट्यूब से, ऐसा कुछ मेरा ये मोटिव नहीं है। आज 30 अप्रैल है और रात के कुछ 11:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाल फिलहाल में जो पहलगाम में अटैक हुए थे, तो काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शन ले रही है। न्यूज़ में काफ़ी ये न्यूज़ आ रहा है कि मतलब आर्मी वाले को खुली छूट दे दी है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, कि आपको जो एक्शन लेना है आप पाकिस्तान के ऊपर ले सकते हो। काफ़ी वीडियोस वगैरह आ रहे हैं कि मतलब ड्रिल्स हो रहे हैं, नेवी ड्रिल्स हो रहे हैं, आर्मी में ड्रिल्स हो रहे हैं, ताकि एक वॉर के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे हैं। और अटैक होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो पॉलिटिकली मुझे ये सही नहीं लगता है कि अभी इंडिया कोई भी वॉर पे जाए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे लॉस शायद इंडिया का ही होगा। क्योंकि जब से यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है, काफ़ी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट इंडियंस की तरफ आ रहे थे। तो ये हो सकता है कि यूएस का कुछ बैकअप प्लान हो, जैसा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक प्लान हो, चाइना भी बैकअप हो सकता है इसका, अमेरिका नहीं। बट प्लान ऐसा है कि अगर इंडिया अगर इस समय वॉर पे जाता है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स आने थे इंडिया पे वो रुक जाएंगे। मतलब काफ़ी इकोनॉमिकल और ट्रेड डिसबैलेंस हो जाएंगे। मार्केट को बुरी तरीके से हिट करेगा। और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव जो हमने 2025 2030 के लिए जो हमने प्रिपेयर किए हुए, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आई नो कि सिविलियंस का जान गई हुई है, मतलब। तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजिक एक्शन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, या तो कुछ महीने वेट करके एक डिफाइंड एक्शन क्या ले सकते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। उससे पहले हमें ये सिक्योर करना होगा कि हमारे बॉर्डर का प्रोटेक्शन हम और कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, कोई ये ब्लेम नहीं ले रहा है कि ये सिक्योरिटी लैब से करके। तो हमें फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि जो बॉर्डर्स है वो एंटायरली सिक्योर रहे। और हम क्या मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, जहाँ पे अगर कुछ लोकल्स भी इन्वॉल्व है, तो इसमें जैसे हमारा जो कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है, उसको और बेहतर कैसे कर सके कि ये सब सारी चीज़ें जो है ट्रैक हो जाए। और हम अपना टूरिज़्म कैसे हम कश्मीर में बनाए। तो तुम्हें कश्मीर पे बहुत फोकस करना होगा, इन एजुकेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ताकि लोग इस चीज़ पे कम जाए। बिजनेसेस ज़्यादा बढ़ाने होंगे, जॉब्स ज़्यादा बढ़ाने होंगे, ताकि लोगों के पास ऑप्शंस ना हो कि इन सारी चीज़ों पे वो इन्वॉल्व हो किसी ना किसी तरीके से। सो मेरा वीडियो इसीलिए है कि मुझे आप लोग का व्यूज़ मिल सके कि आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हो। मतलब आपका व्यूज़ क्या है गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब आप भी यही चाहते हो कि नहीं, तुरंत वॉर हो और सेटल हो जाए। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अगर आप वॉर पे भी चला जाए और उसका लॉस हो जाए, तो वो उसे उसकी कुछ जो उसकी जनता है उसकी कुछ फिक्र नहीं है। मतलब वो उसका जो टेररिस्ट का एस्पेक्ट है, वो उसका एजेंडा है, जो हम लोग उनके लैंग्वेज में बोलेंगे तो मकसद है, तो उनको पूरा करना है। तो इसके लिए वो कितने भी उनको जो लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो उनको उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इंडिया को ये सोचना होगा कि अगर इंडिया वॉर पे जाता है, तो जो इंडियन के मार्केट्स है वो काफ़ी बुरी तरीके से हिट हो गए। लोगों को नुकसान उठाना होगा, जो हमारा टारगेट है वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना था कि
कि आप किसी ना किसी तरीके से आप भी कुछ वीडियो बनाएं या तो सोशल मीडिया पे डालें कि ये एक सही टाइम नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में जाए। देखिए, चाइना यूएस का जो टैरिफ चाइना पे लगा है उस पर चाइना ऑलरेडी उस पर परेशान है, तो हो सकता है चाइना ने भी कुछ हद तक बैकअप किया होगा पाकिस्तान को इस अटैक के ऊपर, ताकि इंडियन के भी ट्रेड थोड़े इम्पैक्ट और जो इन्वेस्टमेंट राउट होके चाइना से जो इंडिया में जा रहे थे वो किसी ना किसी तरीके से रुक जाए। अभी मुझे यूएस का भी इतना पता नहीं है। जब लास्ट वीडियो में डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि कि यूएस भी टेररिज्म को बैकएंड में सपोर्ट कर रहा है, तो वी डोंट नो हु इज़ रियल एनिमी। मतलब चाइना तो चलो एक तरीके से बता देता है कि मैं एनिमी हूँ, बट एक फ्रेंड बोल के एनिमी बोलने पे एक बहुत ही इट इज़ ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो मुझे यूएस पे इतना भरोसा नहीं है कि वो बैकएंड पे क्या करता है और फ्रंट पे क्या दिखाता है। तो ये एक ऐसा टाइम है कि इंडिया को खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद की सिक्योरिटी इम्प्रूव करना चाहिए। और ये जो वॉर लाइक सिचुएशन जो मीडिया क्रिएट कर रही है उसको इमिडिएटली स्टॉप करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम सेइंग कि 26 सिविलियंस की जान चली गई तो हम कुछ नहीं करेंगे। यस, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करके या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच करके कुछ उनका फंडिंग रोक के उनको या ग्रे लिस्ट करके, सो यू हैव एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स यू कैन डू इट। सो बट डूइंग ए वॉर इज़ नॉट एट ऑल ए फेवरेबल सिचुएशन इन टुडेज टाइम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि एआई के वजह से इकोनॉमिक ऑलरेडी इम्पैक्ट है। यूएस भी रिसेशन में जा सकता है। कुछ मार्केट ने ये प्रिडिक्शन किया है कि 2025 में भी हमारा मार्केट शायद गिर सकता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवर द वर्ल्ड। तो ये मुझे लगता है कि करेक्ट टाइम नहीं है कि इस तरीके से क्विक डिसीजन ले। मतलब इंडियन के पास बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल है जो हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करते हैं इंडियन गवर्नमेंट में। तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप वॉर की तरफ ना जाए, बट और कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम जिन्होंने किया है उसको हम एलिमिनेट कर सके। तो उस पर कृपया करके ध्यान दें। थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। जस्ट ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर फॉरवर्ड कर सकते हैं या आप खुद कुछ वीडियो बना के डाल सकते हैं, आप बनाएं, ताकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।